हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए आपको अस्तर लेना होता है 1 मीटर। तो ये मैंने अस्तर ले रखा है 1 मीटर। तो मैंने इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड में कर रखा है। तो जब भी आप अस्तर को यूज़ करते हैं तो अस्तर को धो करके प्रेस करें और उसके बाद में आपको ब्लाउज़ में स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेजरमेंट है वो आपको ध्यान रखना है। तो हम आपको बताएंगे जो मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी उसका मेजरमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेजरमेंट है तो इसकी चेस्ट है वो है 39 इंच है और कमर है इसकी 33। और इसका जो मेजरमेंट है शोल्डर और बाजू आर्म होल, तो इसका भी मैं आपको साथ में ही बताती जाऊंगी। जैसे हम कटिंग करती जाऊंगी वैसे ही आपको मैं बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि आपको गला कैसे बनाना है। तो गला जब हम बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर लिया जाता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले कपड़े को लेंगे, नीचे जो हमारे कपड़ा होता है आड़ा तिरछा जिसे बोलते हैं, उसकी कटिंग करके हम निकाल देते हैं या उसे छोड़ देते हैं। तो हमने अभी ये छोड़ रखा है और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है फोल्ड करने के लिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अपने अकॉर्डिंग लेना, क्योंकि बहुत से जो होते हैं नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़े को ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत से लोग 1 इंच का एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि बाद में अगर इसकी लेंथ वगैरह बढ़ानी पड़ जाए तो आसानी से लेंथ बढ़ जाती है। वैसे तो इतनी से लेंथ कोई ज़्यादा पहनता नहीं है। तो यहाँ से हम लेंगे इस तरह से 15 इंच की लेंथ। तो ये मैंने 15 इंच की लेंथ ले ली है ब्लाउज़ की। ये मैंने कस्टमर को पूछ लिया था कि 15 इंच की लेंथ रखनी है या 14 की। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने के लिए कटिंग कर रही हैं तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी की लेंथ रखनी है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गला हम बैक में इसका 8 इंच का बना रहे हैं। तो सिंपल सा तरीका है, जैसे हम 7 इंच गला, मतलब जब हम 7 इंच से ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़े गले की कटिंग करते हैं तो यहाँ शोल्डर हम 5.5 इंच का लेते हैं। चाहे आपका शोल्डर 14 इंच हो और चाहे आपका 15 हो शोल्डर, चाहे आपका 16 इंच हो। ओके गाइज, तो आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत है सिंपल आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं आपको हम ब्लाउज कटिंग करने के लिए। यहाँ हमने लिया था 5.5 इंच, अब यहाँ हम ले रहे हैं 6 इंच पर इस तरह से। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए गाइस, अब हमने यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ कर ली है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐसे ही एक बॉक्स प्लेट बना लेनी है। यहाँ पर भी जितना यहाँ पे लिया था उतना यहाँ पर लेकर के बॉक्स प्लेट बना करके सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ये लग गया है निशान। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निशान लगा लेना है और इस तरह से यही निशान में मिला देना है। अब यहाँ पे इनकी जो चेस्ट थी वो 39, जो मैंने बॉडी का मेजरमेंट लिया था वो मैंने 39 लिया था। मुझे अब क्या करना है, इसमें 1 इंच इसमें से एक्स्ट्रा और कर लेना है। तो जैसे 39 था तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो 40 का चौथाई भाग निकालेंगे 10 इंच पर। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर 1 इंच की आपको लूजिंग देनी है। अगर लूजिंग नहीं दोगे तो ब्लाउज आपका टाइट हो सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कमर पे निशान लगाएंगे। जो चौथाई भाग होता है वही कमर पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ से कमर है 33, तो 33 का चौथाई भाग मैंने लगा लिया है इस तरह से। और हमने क्या करना है, जैसे बैक पार्ट में प्लेट डालनी होती है तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से और लेना है। तो सबसे पहले ब्लाउज की बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। ये मैंने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरह से 1.25 पर निशान लगा लेना है। तो आपको पता ही होगा 1.25 कितना होता है। इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ से क्या करना है, आधी निशान पर निशान लगाना है। जो ये वाली लाइन होती है इसका आपको आधा करना है। कोई सा भी आपको कटिंग करना हो सूट या ब्लाउज, तो आपको जब ये वाला राउंड देना होता है तो इसी तरह से देना होता है। यहाँ पे निशान लगा करके इस तरह से लेकर जाना है और यहाँ मिला देना है। तो गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गाइस, आशा करती हूँ मैं आपके सब सही से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखेंगे आर्म होल को
कि जैसे हमने आर्मोल अपना जो बॉडी का मेजरमेंट किया था वो हमारा सही है या नहीं। तो देखिए इनका जो ब्लाउज है तो 19 इंच का आर्मोल है, तो देखिए यहाँ पर 9.5 इंच का आ गया है। 9 दूनी 18, आधा इंच एक्स्ट्रा है 19 हो जाएगा आगे और पीछे का बैक पार्ट में मिला करके। तो जैसे हम कपड़े की कटिंग करते हैं और इस हिसाब से ये करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये आर्म होल निकल के आ जाता है। तो अब हम जैसे निशान लगाते हैं तो आर्म होल को आपको एक बार नाप के जरूर देख लेना है कि आपका आर्म होल बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको हमारी तरह आइडिया से अगर कटिंग करनी है, इस तरह से अगर कटिंग करेंगे ना, आपकी कोई भी ब्लाउज में गड़बड़ नहीं होगी। तो देखिए बैक पार्ट का मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमने बैक पार्ट में क्या करना है, 4 इंच अंदर की तरफ निशान लगा देना है इस तरीके से। 4.5 इंच की प्लेट की लेंथ लेनी है और इस तरह से निशान मिला करके बस अब क्या करना है, बैक पार्ट की कटिंग कर देना है। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद आपको इस तरह से अस्तर को रख लेना है। यहाँ पर आपको बढ़ा के रखना है और इस साइड में आपको कपड़ा छोड़ के रखना है, क्योंकि इसमें आप बाजू भी कटिंग करके निकाल सकते हैं। इस तरह से बैक पार्ट रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रंट पार्ट में आपको आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है ये, और नीचे भी आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है इस तरह से। बस आपको इतना करना है। इतना करने के बाद आपको कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से कटिंग करने के बाद अब आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जैसे ब्लाउज में सिलवट पड़ते हैं फ्रंट में, तो वो क्यों करते हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। कटिंग करने के बाद आपको बैक पार्ट को अलग रख लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से ब्लाउज की लेंथ लेनी है और बाकी आपको वैसे ही निशान लगा लेना है जैसे मैंने उसमें लगाया था। इतना करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, गले की पहले आपको लंबाई लेनी है। पहले इस तरह से जो हमने आधा इंच का कपड़ा रखा था ना, उसे आपको नहीं नापना है क्योंकि ये कटिंग में निकल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है इस तरह से। अगर हैवी साइज़ की लेडीज़ है तो आपको क्या करना है, 3.25 इंच लेना है। अगर आपको कम जैसे चेस्ट होती है उनके आपको 2.25 इंच लेना है। तो गले की चौड़ाई आपको लेनी है 3.25 इंच पर, जिस तरह से मैंने कटिंग किया है ब्लाउज़ का। और यहाँ से हमने लेंथ लेनी है ब्लाउज़ की गले की। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच का ब्लाउज़ बनाऊँगी गले का, सॉरी। और अंदर हमने 3 इंच का निशान लगाया है और इस तरह से सीधा निशान मिला दिया है। अब गले आपको जैसे ही मतलब डिजाइन में बनाना हो वैसे आपको शेप लगा लेना है। ये हो गया हमारा गला। अब यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमने कितना लिया था ऊपर, यहाँ पे 5.5 लिया था और यहाँ पर मैंने लिया था 6.5 इंच। तो इस तरह से हमने 6.5 इंच पर निशान लगा देना है। जो फ्रंट वाला निशान था वहीं आपको इस तरह से कपड़े को लेना है और इस तरह से उंगली रखना है और निशान लगा लेना है। हम फ्रंट वाले निशान को बता रहे हैं आपको फ्रेंड्स। और इस तरह से निशान में हम मिला देंगे और उसके बाद में इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। आपको हम बताएंगे यहाँ मैंने ऐसे कटिंग क्यों कर रखी है। तो जो हमारा कपड़ा होता है ये एक्स्ट्रा वाला जितना ही है, यहाँ मैं निशान लगा ले रही हूँ। अब यहाँ क्या करना है, हमें वैसे ही प्लेट लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथाई भाग निकाल लेना है। ये 10 इंच पर निशान लगा दिया मैंने, तो ये यहीं पे आएगा 4 इंच अंदर की साइड में, यहाँ पर नहीं आएगा। इस तरह से यहाँ पर प्लेट की लेंथ लेंगे, इससे आपको दूरी रखनी है प्लेट की थोड़ी सी, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने नीचे के साइड में इस तरह से निशान लगाना है। ये फ्रंट वाली प्लेट हो गई है। अब यहाँ से 2.25 इंच पर निशान लगाना है और इधर 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से
और यहाँ से हमने दूरी लेनी है 2 इंच की और सीधा आपको इस तरह से निशान लगा देना है। तो गाइस अभी जो हमने कपड़ा कटिंग किया था एक्स्ट्रा वो क्यों किया था आपको हम बता देते हैं। पहले हम इसे बैक पार्ट को रख लेते हैं इस तरह से, और ये हो गया फ्रंट पार्ट। तो हमने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया है। तो यहाँ पर जब हम इस प्लेट को डालेंगे इस तरह से, तो देख सकते हैं आप ये वाला हिस्सा उठ करके ऊपर आ गया है। देखिए दोबारा बता देते हैं आपको, ये मैंने डाली प्लेट इस तरह से, तो ये ऊपर आ गया, ऊपर यहाँ पे उठ करके। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अब हमें वैसे जो अस्तर बचा हुआ है साइड का, इसमें से बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम अस्तर को ऐसे 4 फोल्ड में करेंगे। ये हो गया डबल फोल्ड में, और इस तरह से ये हो गया 4 फोल्ड में। यहाँ से हमने सीधा कटिंग कर लिया है और यहाँ पे हम अंदर की साइड निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर इस तरह से। तो बाजू की हमें लेंथ रखनी है इसमें 10 इंच, तो ऐसे हम यहाँ पे 10 इंच पर 10.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। और ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए है इस तरह से। अब जो आर्मोल हमारा 9.5 इंच था, तो वो मैंने इस तरह से 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से 9.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ से हम 2 इंच अंदर लेंगे और यहीं से इस तरह से इस निशान में मिला देते हैं। यहाँ पे हम बॉटम का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने कट लगा लिया है और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। और फ्रंट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से 2 लेयर का कपड़ा लेना है इस तरह से। यहाँ पर अंदर के साइड में इस तरह से कटिंग कर देना है। तो फ्रेंड्स बहुत सरल है, आसान है, इस तरह से आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ आपके सही से समझ में आया होगा। तो अब हमने क्या करना है, कपड़े जो हम ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे उसके ऊपर ये वाले पीट्स रखेंगे। कपड़े को हम ऐसे ही बिछाएंगे जैसे मैंने अभी अस्तर को बिछाया था, उस पर हम रख के कटिंग कर लेंगे। यदि आप इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करती हैं तो आपका ब्लाउज़ अच्छा बनेगा। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।